मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इर्तिक़ा इंग्लिश उर्दू चैनल। तो आज हम आपको बताएंगे अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट की आवाज़ें और उर्दू के हरूफ से उनका ताल्लुक़। तो अब आओ हम सीखते हैं अल्फ़ाबेट की आवाज़ों का उर्दू से ताल्लुक़। जैसे हम जानते हैं कि ए जो है वो अलिफ की आवाज़ देता है। ए यहाँ पर अक्सर इसकी आवाज़ अलिफ की आती है। जो बी होता है उसकी आवाज़ ए की होती है, लेकिन जो सी होता है ये एक आवाज़ नहीं होती है। कभी ये काफ की आवाज़ देता है तो कभी ये सीन की आवाज़ इसमें आती है। तो जब ये एच के साथ मिल जाता है तो ये लफ्ज़ चे की भी आवाज़ क्रिएट करता है, पैदा करता है। उसके बाद है डी। डी जो है ये दाल और डाल दोनों की आवाज़ देता है। एफ फे की आवाज़ देता है। जी गाफ और जीम दोनों की आवाज़ें देता है। उसके बाद है एच, ये है और दो है और दो चश्मे हैं, दोनों की आवाज़ देता है। जे जीम की आवाज़ को जाहिर करता है। के जो है वो काफ की आवाज़ को जाहिर करता है। उसके बाद एल है। एल उर्दू के लाम की आवाज़ को जाहिर करता है। एम लफ्ज़ मीम की आवाज़ को जाहिर करता है। एन नून की आवाज़ को जाहिर करता है, जबकि पी पे की आवाज़ को जाहिर करता है। उसके बाद क्यों का नंबर आता है। क्यों बड़े काफ की आवाज़, जहाँ हरूफ में जो नाम बड़े काफ से आते हैं वहाँ पर हम क्यों लिखते हैं, जैसे कमर, कासिम, कुमकुमा वगैरह। उसके बाद आर रे की आवाज़ को जाहिर करता है। एस सीन की आवाज़ देता है। उसके बाद टी है, ये ते और टे इन दोनों की आवाज़ों को जाहिर करता है। वी वाव की आवाज़। एक्स जो है एक्स बस इसी तरह की आवाज़ों को जाहिर करता है, काफ और सी। एक्स रे। उसके बाद में जेड है, लास्ट वर्ड 26वां। ये कभी जुआत के लिए भी आता है, कभी जे के लिए भी आता है, कभी जाल के लिए भी आता है, तो कभी जोमे वाले हरूफ के लिए भी इस्तेमाल होता है। आज का सबक यहीं पर ख़त्म हुआ। सब्सक्राइब कीजिए इर्तिक़ा उर्दू इंग्लिश चैनल। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।